दहेज की रोटी। विमला बहन की दो बहुएं थी, दीपा और रश्मि। रश्मि के पिता इंजीनियर थे, तो ढेर सारे दहेज के साथ रश्मि की शादी हुई। लेकिन दीपा को उसकी माँ ने अकेले पाला था। बिना बाप की बेटी दीपा को सिर्फ घर गृहस्थी का काम ही आते थे। अरे दीपा, तेरे तो भाग्य खुल गए। इस घर में शादी करके तेरी माँ ने तो एक फूटी कौड़ी ना दी। देख, रश्मि के बाप ने कितना दहेज दिया है। हमारा कमरा भर गया, घर भर गया, सब भर गया, तिजोरी तक भर गई। माँ जी, माँ ने तो आपको पहले ही बताया था कि पिता की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला है। भाई को पढ़ाने में उनके सारे पैसे लग गए। हाँ, जानती हूँ मैं। वो तो बबलो को तो पसंद आ गई, नहीं तो एक से बढ़कर एक लड़की की लाइन लगा देती मैं। 4 चक्का तक देने को तैयार थे मेरे बबलो को। दीपा क्या कहती, सास के ताने तो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। एक दिन, अरे दीपा, जरा जल्दी से 2 रोटी बना दो। वो क्या है ना, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अभी तो मैं छोटू को पढ़ा रही हूँ, उसे छोड़ दूंगी तो वो भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर कल परीक्षा है ना उस। अरे पढ़ा रही है तो 2-3 मिनट रुक जाना। कौन सा तेरा छोटू आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा? जा, उसको 2 रोटी बना के दे दो। दीपा, मुझे खाना बनाना आ रहा होता ना तो मैं तुमसे कभी ना कहती रोटी बनाने के लिए। अब घर से बाहर भूखी जाऊंगी तो लगेगा खाना बनाना तो दीपा की बाएं हाथ का खेल था। चाय और पकौड़े तैयार, बस है क्या? और कुछ बनाना है तो बता दे, बार बार नहीं जाऊंगी। वैसे एक बात बता, ये पकौड़े बासी है क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी? बासी पकौड़े कहाँ से आएगी? अच्छा, तो तूने अभी बनाए? बिल्कुल अभी अभी बनाए हैं माँ जी। क्या हो गया, इतनी जल्दी पकौड़े बन कैसे सकते हैं? माँ जी, आप हमेशा पकौड़े खाती है, इसीलिए मैंने बेसन को भूनकर उसमें सारे मसाले मिलाकर एक अलग ही डिब्बे में रख लिया है। सब्जियां मैं हमेशा काट के ही रखती हूँ फ्रिज में, जिससे जल्दी खाना बन जाए। सुबह के वक्त तो आपको पता है ना, सबको कितनी जल्दी होती है। अगर मैं ये तैयारियां सुबह सुबह करने लगी तो सबको खाना खाए बिना ही जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो बस बेसन निकाला और जब तक उसमें सब्जियां घोली, तेल गर्म हो गया और बन गया पकोड़े। साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। सिंपल। अब मैं जाऊं छोटू को पढ़ाने? हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम भी ऐसे ही करते थे, तभी तो इतना बड़ा घर चला दिया। शाम को पति और देवर घर आते हैं। अरे दीपा भाभी, मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्या बात है, मेरे हाथ तो कभी चूमे नहीं, आज भाभी के हाथ चूमने की बात हो रही है। अरे क्या बताऊं तुमको, आज के लंच ने तो ऑफिस में बवाल मचा दिया। क्या रोटी थी भाभी के हाथों की। अरे मम्मी, बॉस तो कैबिन से बाहर निकल आया। भाभी सच में मान गया आपको। काश बचपन में आप मिल गई होती ना, आज मैं इतना दुबला पतला ना होता, खाना खाकर मोटा हो गया होता। अरे हाँ, मैंने तो तुझे पत्थर खिलाकर बड़ा किया है ना। अरे तो अब आप मोटे हो जाइए ना। बताइए, क्या खाना है शाम को? क्या बनाऊं खाने में? अरे कभी हमसे भी पूछ लिया करो, जब देखो तब डब्बू के ही पसंद का खाना बनाता है। अरे भैया, भाभी तो आपकी है, आपका हुक्म हमेशा मानती है। पर भाभी सच्ची, आपके जैसी रोटी कोई बना ही नहीं सकता। आपके हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो शायद किसी 5 स्टार होटल के शेफ के हाथ में भी ना हो। अरे बस भी करो, वैसे भी मैं ही पसंद करके लाई थी, तभी तो एक चमड़ी भी नहीं दी इसकी माँ ने। फिर भी हमने शादी कर ली ना। आज देख क्या नहीं है इसके पास, इतना बड़ा बंगला, गाड़ी और इतना सुंदर मेरा बेटा बबलू। माँ फिर शुरू हो गई, क्यों उसे हमेशा ताने देती रहती है दहेज के? अरे तो क्यों ना दो, रश्मि को देख कितना दहेज लेकर आई है। क्या माँ, क्यों भाभी को बोलती रहती है? तुम चुप रहो, समझे? बड़े आए भाभी भाभी वाले, इतना इतना दहेज दिया है। मेरे माँ बाप ने तुमको एक तरफ से खरीदा है तुम लोगों को, और गाना तुम लोग भाभी के गाते हो जो चवन्नी लेकर नहीं आई मायके से। सास और रश्मि वहां से चले जाते हैं। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, रश्मि की बेजबानी का मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना दहेज दिया है कि अब लगता है उसका पति नहीं, नौकर हूं मैं। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। फिर एक दिन
माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ऐसे कैसे मायके जा रही हो? मायके चली जाओगी, घर का काम कौन करेगा? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों को देख लूंगी तो आराम मिल जाएगा। यह क्या बात हो गई? माँ की तबीयत खराब है तो क्या तेरी भाभी नहीं है? और मेरे घर की रोटी कौन बनाएगा? मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद मत करना। मुझे किचन का काम कुछ नहीं आता है, मैं कुछ करने वाली नहीं। और मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दिया है, वो रोटी बनाने के लिए नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं, तुझे रश्मि कौन बोल रहा है रोटी बनाने? तू ऐसे ही परेशान हो जाती है। हाँ भाई दीपा, बताओ कौन करेगा काम, कौन बनाएगा घर की रोटी? यह क्या बात होती है माँ? अब क्या अपने मायके ना जाए, अपने घर वालों से ना मिले? तू तो चुप ही रह। और अगर इतना ही तुझे बीवी का साथ देने का शौक है ना, तो घर की रोटी तू बनाएगा। माँ जी, कैसी बात कर रही है आप? वो कैसे रोटी बनाएंगे? ऑफिस जाएंगे या खाना बनाएंगे? यह तो तुम दोनों की जिम्मेदारी है, खाना बनाने की। अब तू एक काम कर, या तू अपनी भाभी को बोल यहाँ आकर खाना बनाने को, और तू जा अपनी माँ की रोटी बनाने और अपनी माँ का ख्याल रखने। दीपा अपनी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है। दीपा की माँ अपनी बहू से कहती है और फिर दीपा की भाभी कहती है, यह क्या बात होती है माँ जी? दहेज नहीं दिया तो क्या उनकी घर की रोटी का जिम्मा हमारा है? अब उन लोगों को कौन समझाएगा बेटा? अगर तू कुछ दिन जाकर उनकी घर का खाना बिना संभाल ले तो मेरी बेटी यहाँ पर आकर कुछ दिन रह लेगी। ठीक है? ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। अब क्या था, दीपा की भाभी आ जाती है दीपा के ससुराल में। वो सभी को खाना बनाकर खिलाती है। फिर एक रोज, अरे महिमा, एक बात तो बता, तू तो बहुत दहेज लेकर आई थी, फिर भी खाना बना रही है? हाँ, मैंने भी देखा था शादी में महिमा, तुम लोगों ने तो बहुत सारे दहेज दिया था दीपा के भाई को। फिर खाना क्यों बनाती हो? मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथों से घर वालों को खाना खिलाना। दहेज देने का मतलब ये नहीं है कि घर वालों को भूखा मार दो। देखो महिमा, तुम ना पर्सनल अटैक कर रही हो, और नहीं तो क्या। शर्म आना चाहिए रश्मि तुमको। घर में जवान बहू बैठी है, लेकिन फिर भी दूसरी बहू के मायके से लोग आकर तुम्हारे घर में खाना बना रही है। हम नौकर नहीं है तुम्हारे, बस बेटी दी है तुमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अजीब बात है, घर पे दो दो औरतें हैं लेकिन खाना बनाना किसी को नहीं आता। वैसे बात तो महिमा सही कह रही है रश्मि बेटा, थोड़ा बहुत तो खाना बनाना सीख ले। अच्छा, तो वो जो मोटे मोटे सोने की जेवर मेरी माँ से लिए थे वो वापस कर दो, मैं खाना बनाना सीख लेती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। देख महिमा, तुझे खाना बनाना है तो बना, हमारे घर पे फूट मत डाल, समझी? वैसे भी कल दीपा वापस आ जाएगी तो तू अपने घर चली जाना। अगले रोज दीपा ससुराल आ जाती है। भाभी वापस अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जाने से पहले, दीपा, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है, क्यों तुम उन लोगों के ताने सुनती हो? अरे इन लोगों को कुछ तो घर का काम सिखाओ, ऐसे थोड़ी ना तुम पूरी जिंदगी इनके पीछे बर्बाद कर दोगी। क्या करूं भाभी, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, ये लोग भूखे रहते हैं तो फिर आपको पता है ना, माँ ने मुझे घर का ही काम सिखाया है, खाना बनाना मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। तुम्हारा सोचना सही नहीं है। खैर, मुझे क्या, जिस हालात में खुश हो वही सही है। भाभी वहां से चली जाती है, लेकिन भाभी के जाने के बाद तेरी भाभी तो बहुत बोलती है, कैंची की तरह कचर कचर चलती है जबान तेरी भाभी की। पता नहीं तेरी माँ को कैसे मैनेज करती होगी। मेरी बहू होती ना इतना बोलने वाली तो कब का ठिकाने लगा देती। क्यों, क्या हुआ? कुछ बोला क्या उन्होंने? हाँ, क्या नहीं बोला। हम दोनों को अच्छे से समझा गई कि हम बिना किसी काम की औरतें हैं, तो क्या गलत बोला? अरे घर की औरतों का काम होता है खाना बनाना, घर का रख रखाव, वो सब तो दीपा करती है। अरे तू तो चुप ही रह, जब देखो तो बीवी का पल्लो पकड़कर खड़ा हो जाता है। चल निकल यहाँ से, औरतों वाली बातों के बीच ना पड़, समझा? ऐसा तो नहीं बोला होगा मेरी भाभी ने। ना ना, हम झूठ बोल रहे हैं, और नहीं तो क्या, झूठी ही है हम एक नंबर के। सिर्फ तू और तेरी भाभी सच्ची है। दीपा कुछ नहीं बोलती। दीपा, रोटी खिला दे गर्मा गर्म। तुम्हारी भाभी तो सुबह रोटी बना देती है और रात को आराम करने कमरे में जाती है।
दीपा, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम ये घर छोड़ते हैं, कहीं और चलते हैं रहने के लिए। सोचती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन लेकिन क्या, मैं कमाता हूँ, हमारे बच्चे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम घर का पूरा काम करती हो। चलो, इतना तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन तुम्हारे घर से आकर कोई तुम्हारे घर पे खाना बनाए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। चलो, कम से कम आपने इस बात का एहसास तो किया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे दहेज में मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हो गई हूँ। मैं नौकरानी बनती अच्छी लगती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति हो। कुछ दिन रुक जाओ, छोटू की एग्जाम है, एग्जाम खत्म होने के बाद देखते हैं। दीपा, कल मेरी पार्टी है तो घर में 5 लेडीज का खाना बना लेना। मैं बहुत बिजी हूँ, कल मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। छोटू का एग्जाम है और उसको पढ़ाना है, वरना वो फेल हो जाएगा। दीपा, चुपचाप अच्छा सा खाना बना देना। अगले रोज दीपा बच्चों की पढ़ाई छोड़कर रश्मि की पार्टी के लिए खाना बनाती है और सबको खाना परोसती है। उसमें से एक औरत, अरे, ये नौकरानी है क्या तुम्हारे घर की? रश्मि कुछ नहीं बोलती। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे घर की बहू है। वो क्या है ना, गरीब घर की है, बिना बाप की लड़की, दहेज में एक पैसा नहीं लाई, तो घर का सारा जिम्मा इसी का होता है। लेकिन खाना बहुत शानदार बनाया है। ये वाली सब्जी कैसे बनाई तुझे? ये वाली सब्जी कैसे बनाई? मुझे जरूर से बता। आपको अच्छी लगी? थोड़ी पैक करके भी दे दूंगी। हाँ, मुझे भी पैक करके देना। बहुत अच्छा खाना बनाया है आपने। रश्मि, तू तो बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है। कितना टेस्टी खाना बनाया है। तो क्यों नहीं खाना बनाना सीख लेती? अरे, मैं क्यों खाना बनाना सीखूं? मैंने अपने मायके में ना काम किया है, ना ही ससुराल में। ससुराल में तो हर किसी को काम करना पड़ता है। आप इससे काम नहीं करवाती आंटी? अरे नहीं नहीं, इसके पापा ने पहले ही बोल दिया था, यह घर के काम नहीं करेगी, तो हम इससे काम नहीं करवाते हैं। पापा ने बोल दिया था और आपने मान लिया। काश मैं भी अपने पापा को बोलती कि वो मेरे ससुराल वालों को ऐसा ही कुछ बोलते। अरे मुझसे नहीं बोला था, पैसों से बोला है, पैसों से। इतना दहेज दिया है मेरे पापा ने कि मेरी सास गलती से भी मुझे ग्लास उठाने को भी नहीं बोल सकती है। सास हंसने लगती है। रश्मि बहू सही बोल रही है। कैसी लालची औरत है आप। एक बहू को सर पर चढ़ा रखा है, दूसरे से घर के सारे काम करवा रही है, बस इसीलिए आपकी माँ ने दहेज नहीं दिया। बड़ी लालची हैं आप। हाँ, ये बात तो सही है, मेरी सास थोड़ी लालची है। आखिर माँ जी ने मुझे भी अपनी बेटी के तरह अपनाया है। वो तो रश्मि को खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए माँ जी उसे कुछ नहीं कहती। ये उनका बड़प्पन है। सास सुनती है कि कैसे दीपा ने सबके सामने उसकी तारीफ करी, बल्कि रश्मि सबके सामने सास को लालची बोल रही थी। सबके चले जाने के बाद सास रश्मि से कहती है, रश्मि, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, दीपा से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा, और तुमने सबके सामने लालची कहा। माँ जी क्यों नाराज हो रही है? आपको पता है ना, वो औरतें कितनी हाईफाई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप लालची है या नहीं। वो तो खाना खाई और चली गई। उनका आप टेंशन मत लीजिए। दीपा, जल्दी से ये सारे बर्तन हटा लो, मुझे टीवी देखना है। दीपा बर्तन नहीं उठाएगी। माना खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सामान उठाना तो आता ही होगा। और वैसे भी दीपा तुम्हारे जूठे बर्तन नहीं उठाएगी, तुम खुद उठाओ। दीपा हैरान हो जाती है कि सास को क्या हो गया। अचानक से जो सास काटने को दौड़ती थी, उसका साथ कैसे दे रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है, मुझसे ये बकवास करने की हिम्मत कैसे हो गई आपकी? तभी वहाँ बबलू आता है। माँ बिल्कुल सही बोल रही है रश्मि, और तुम दहेज लेकर आई हो तो तुमने वो माँ या दीपा को नहीं दिया, तुमने वो तुम्हारे पति और तुमने लिया। आज के बाद मेरी बीवी को एक भी काम बताने की जरूरत नहीं है। तुझे तो पता है ही बबलू दीपा से कितना प्यार करता है, और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी पत्नी किसी और की झूठे बर्तन उठाए। अब तुम देख लो, या तुम अपना काम खुद करो या फिर इस गंगी के बीच बांटकर टीवी देखो,
क्योंकि दीपा बर्तन नहीं हटाएगी। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ जी को क्या हो गया? मेरी तरफ से कैसे बोल रही थी? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पार्टी में कुछ हुआ था क्या? हाँ, रश्मि ने सबके सामने माँ को लालची बोला था। तो क्या गलत बोला था? सही तो है। हाँ, तभी तो उन्होंने रश्मि को सर पे चढ़ा रखा है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया। अपना सामान पैक कर लो। कल सुबह हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कल सुबह जा रहे हैं? इतनी जल्दी? लेकिन कैसे? जो बोल दिया तो बोल दिया। अगली रोज बबलू दीपा छोटू को लेकर घर से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद, अरे रश्मि रोटी तो दे दो। मैं तो खुद आपसे मांगने वाली थी। मेरे लिए भी 2 रोटी बना दीजिए। आपको तो पता है ना, मुझे खाना बनाना नहीं आता। ए भगवान, सुबह सुबह भूखा रहना पड़ रहा है। चल बहू, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे। रश्मि बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है, लेकिन सास से बाहर की रोटी चबाई नहीं जाती है। ये भगवान, ये कैसी रोटी है? ऐसा लग रहा है रबर चबा रही हूँ। काश दीपा यहाँ होती। दहेज तो नहीं दिया, लेकिन जिंदगी भर के लिए दहेज की रोटी तो खिलाती, जिसकी कदर मैं न कर पाई। क्या बोल रही है? जाइए वो सोने का हार लेकर आइए जो मेरे पापा ने दिए थे। रश्मि हमेशा सास को यही डर दिखाती थी, लेकिन इस बार तो पता नहीं सास को क्या होता है। वो उठती है और सारे सोने के हार लाकर रश्मि को दे देती है। ये ले अपने सोने के हार। इस उम्र में मुझे नहीं पहनना है। इस उम्र में मुझे रोटी चाहिए थी। दहेज का सोना चांदी नहीं, दहेज की रोटी। और अब इस घर में तू भी तभी रहेगी जब घर का काम करेगी, नहीं तो निकल जा यहाँ से। सास ये बोलकर वहां से चली जाती है, इस एहसास के साथ कि उसके लिए सोना नहीं, रोटी जरूरी है। दहेज की रोटी उसकी बहू लेकर आई थी, जिसकी उसने कदर नहीं की।